बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सतार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुजरिम 6 है 7 है 6 फी मुजरिम को अंदाज़न कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ। ग्रेटर इकबाल पार्क केस की गुत्थियां सुलझने लगी। टिकटॉकर आयशा इकराम और रैम्बो की ऑडियो टेप ने नई कहानी सुना दी। मुबैना ऑडियो टेप में दोनों टिकटॉकर गिरफ्तार मुल्जिमान की रिहाई के बदले में रकम लेने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से 5-5 लाख रुपए मिल सकते हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का इंकशाफ, कहा फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को केस का हिस्सा बना रहे हैं। दूसरी ऑडियो में रैम्बो अपनी साथी को मुतनाज़ा वीडियोस रिलीज करने की धमकियां देते हुए सुना गया। You don't want to push them to a point because they don't have such clear leadership who can order them. And so I would imagine they would have problems from within. So give them time. They have made the right statements. We have no other option. What else are we going to do? If we sanction them, there's going to be the biggest humanitarian crisis in Afghanistan. Chaos there. So the best is to incentivize them to walk the talk, what they're saying, incentivize them. But if you force them, I would imagine the nature of the people is such that they will push back and they will, it will be counterproductive. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ने के संगीन नताइज सामने आएंगे। आलमी बरादरी अफगान तालिबान की हुकूमत से बातचीत करे, अगर ऐसा ना किया गया तो अफगानिस्तान दाइश का गढ़ बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का मिडल ईस्ट आई न्यूज को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान को तन्हा करने से मनफी असरात होंगे। अमेरिका को कायदाना किरदार अदा करना होगा। दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल पर यूएन ने आंखें बंद कर रखी हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान को कंट्रोल करने का मिशन, डॉलर जखीरा करने वाले 88 अफराद गिरफ्तार, 47 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 5 बड़ी फॉरेक्स कंपनियों के ऑडिट का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 91 एनजीओज को भी दायरे इख्तियार में ला रहे हैं। कोर सर्विस में काम करने वाली एनजीओ से बासपुरस होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कुर्सी लड़खड़ा गई। 14 नाराज अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अपोजिशन ने पहले भी तहरीक जमा कराई जिस पर गवर्नर की तरफ से एतराज लगा दिया गया था। नाराज अरकान के रहनुमा जहूर बलेदी कहते हैं जाम कमाल खुद ही इस्तीफा दे दें, जबकि असद बलोच का कहना है कि जाम कमाल बाजी हार चुके हैं, अब उन्हें खुद ही घर चले जाना चाहिए। स्पीकर भारतीय लोकसभा की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दौरे भारत की दावत। सादिक संजरानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए खत भारतीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से लिखा गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भारत की सबसे पुरानी कमेटी है। हमारे लिए एजाज की बात होगी कि पीएससी के 100 साला मुकम्मल होने की तकरीबात में आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस एजाज होगी। तहरीक इंसाफ की मुखालफीन पर बड़ी कामयाबी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की दस्तावेजात तक रसाई की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फरूख हबीब की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौकिफ को इलेक्शन कमीशन में शिकस्त हुई। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग खुद गड्ढे में गिर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 7, नून लीग के 12 अकाउंट हैं। दोनों पार्टियों के पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। वज़ीर खजाना शौकत तरीन IMF से मुज़ाकरात के लिए आज रात अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर खजाना IMF को माशी सूरत हाल और कारकर्दगी से आगाह करेंगे। वज़ारत खजाना हुकाम के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए भी बातचीत होगी। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में $1 अरब की अगली किस्त मिलने का इम्कान।
मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक इंतकाल कर गए। परवेज मलिक तवील अरसे से अलील थे। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सके। परवेज मलिक 5 मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। पहली मरतबा 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन जीता। उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक और साहिबजादे अली परवेज भी रुकने कौमी असम्बली हैं। मरहूम की नमाज जनाजा कल फुटबॉल स्टेडियम फेरोजपुर रोड पर अदा की जाएगी। मुल्क भर में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पंजाब बार कौंसिल, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नवाज और दीगर समाजी तंजीमों की तरफ से गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मरहूम की रूह के एहसाल सवाब के लिए दुआया तकरीब का भी एहतमाम। कराची में MQM की तरफ से कुरान खानी। तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा, बासलाहियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को पहली एटमी इस्लामी कुव्वत बनाया। पीपल्स पार्टी का सानिहा कारसाज के मौके पर कराची में जलसे का ऐलान। 17 अक्टूबर को जनाब बाग में भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। जलसे से बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना। ट्विटर पर आजाद कश्मीर की नशस्त LA-12 पर पीपल्स पार्टी की जीत पर कारकुनान को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, PPP के तमाम कारकुनों को आजाद कश्मीर से एक और जीत मुबारक। हमने एक और ज़िमनी इलेक्शन में PTI को शिकस्त दी। बख्तावर भुट्टो बेटे की मां बन गईं। आसिफ जरदारी नाना, बिलावल भुट्टो मामू बन गए। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और बताया कि उनके यहाँ 10 अक्टूबर को बेटे की विलादत हुई, जिस पर वो बहुत खुश हैं। दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन की बाज़ाब्ता तौर पर नकाब कुशाई। सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान पवेलियन में पोशीदा खजानों की नकाब कुशाई की। सैकड़ों गैर मुल्की इफ्तिताही तकरीब देखने के लिए जमा हुए। पवेलियन के 8 अहम मकामात पे मुल्क की तारीख, मजहबी तनों, सकाफत, जमीन की ताज़ीन और जंगली हयात शामिल। मुआविन खसूसी वजीर आला पंजाब बराए इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड चौधरी एहसन सलीम बरियार का दुबई एक्सपो 2020 का दौरा। मुआविन खसूसी पाकिस्तान पेवेलियन भी गए। एहसन सलीम बरियार ने वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए ट्रेडिंग एंड कॉमर्स से भी मुलाकात की। लाहौर में यंग डॉक्टर अस्पताल छोड़कर सड़कों पर आ गए। शहर भर की ट्रैफिक मुअत्तल, शहरियों को परेशानी का सामना। केनाल रोड, जेल रोड, फेरोजपुर रोड और अनारकली के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। मुजाहिरीन का नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहानात खत्म करने का मुतालबा। ट्रेन से गिरने वाले मुसाफिर की जान बचाने वाले कांस्टेबल के लिए तमगा शुजात की मंजूरी। कांस्टेबल जमील ने खैरपुर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर को ट्रेन तले आने से बचाया था। वीडियो देखकर वज़ीर आज़म ने भी कांस्टेबल की तारीफ की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 226 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में 177 मरीज अस्पताल में ज़ेर इलाज। डेंगू केसेस में इजाफा, अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। पंजाब में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 3750 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में डेंगू के 135 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 1229 अफराद डेंगू का शिकार। कोरोना से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1004 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.31% रही। कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,134 हो गई। मजमूई केसेस 12,58,959 तक जा पहुंचे। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 1,254 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए। हारूनाबाद में नौजवान ने शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। नासिर ने खेतों में काम करती परवीन को गन पॉइंट पर अगवा किया, कुछ दूर जाकर गोली मार दी। मुलजिम ने बाद में अपनी कनपट्टी पर भी पिस्तौल चला दी।
और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टी20 के लिए भारी इनामी रकम का ऐलान कर दिया। काउंसिल ने मजमूई तौर पर $56 लाख इनामी रकम मुख्तस करने का ऐलान किया। टूर्नामेंट की फातेह टीम को $16 लाख जबकि रनर अप को $8 लाख मिलेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। कराची में सरकारी इदारों का अल्लाह ही हाफिज है। सड़कें हों या स्ट्रीट लाइट्स, स्कूल हो या अस्पताल, हर शोबा जवाल का शिकार है। आज आपको दिखाते हैं लसबेला चौक की टूटी फूटी सड़क का हाल। काशिफ नजीर की इस रिपोर्ट में। लसबेला चौक इंतजामिया की बद इंतजामी का शिकार। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी का जिंदा जावेद शाहकार। लसबेला चौक इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। गुज़िश्ता 4 माह से सड़क के बीच गटर उबल रहा है, जिसकी वजह से चौक के एतराफ की सड़क पर गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया काम करने को तैयार नहीं, जो पैसे देता है इंतजामिया उसका काम करती है। भाई ये 2.5-3 साल से मसला हुआ भाई है। ये ग्रीन लाइन जब से यहाँ से टूटी है उसकी वजह से उन्होंने सारा का सारा ग्रीन लाइन बिठा दी है। भाई दरखास्तें दी हैं, एहतजाज भी करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तो बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है यहाँ पे लोगों को। भाई लोगों ने इन गड्ढों में गटर का पानी जमा हो गया। गाड़ियां इन खुले गटर और पानी से भरे अंधे घरों से हादसात और मौत से बचती हुई गुजर रही हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि यहाँ हादसात का होना मामूल बन गया। तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। आए दिन जब से ग्रीन लाइन का काम हुआ है उनको मैंने बताया भी है कि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है और शाम को 7 बजे से लेके तकरीबन 11 बजे तक पूरा ट्रैफिक जाम होता है और आए रोज यहाँ पे हादसे होते हैं। कभी बाइक वाला गिर जाता है, कभी रिक्शा कल्टी हो जाता है। ये दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि सेवरेज के नाकिस निजाम और सड़क पर पड़े गड्ढों के बाइस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। तो हम लोग बोलते रहते हैं लोगों को, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये मेरी दुकान है, मैं दुकान का मालिक हूँ। ये कम से कम इस चीज़ को 8 से 10 साल हो चुके हैं। कोई पूछने नहीं आता, कोई कुछ करने के लिए नहीं आता। बस आते हैं, देखते हैं, एक लंबा सा पाइप डालते हैं गटर लाइन के अंदर, थोड़ा सा खाली करके चले जाते हैं, जी आपका गटर साफ़ होगा। फिर 2 दिन के बाद फिर यही हालत होती है रोडों की। यहाँ पर हर आए दिन, कल भी 2 एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, लेडीज़ को लगी है कि बैक पे लगी है कि सर पे लगी। जबकि इंतजामी इदारे अंधे और गूंगे बने बैठे हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, या ये इदारे किसी नाखुशगवार वाक़े के मुंतज़िर हैं जो इन्हें होश दिला सके। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। खबरों में आपको बताएं, कराची और हैदराबाद में करोड़ों रुपए की लूटमार करने वाले इंतहाई मतलूब 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम सरकारी माल खाने से किराए पर असलहा लेकर वारदातें करते थे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में जराइम की बढ़ती वारदातों के पेश नज़र मुख्तलिफ थानों की पुलिस मुतहरिक हो गई। कराची की शारा नूरजहां पुलिस की एक बड़ी कामयाब कार्रवाई में पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब छापा मारकर पुलिस को काफ़ी अरसे से इंतहाई मतलूब 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में शहरियार उर्फ मासूम बंगाली और सईद बंगाली शामिल हैं। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमान के कब्ज़े से असला भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 5 रोज़ कबल इकबाल मार्केट में और 2 माह कबल सरजानी में घरों में डकैती की वारदातें की थीं। गिरफ्तार मुल्जिम शहरियार उर्फ मासूम बंगाली ने हैदराबाद में 6 करोड़ रुपए की वारदात की थी और मुल्जिम गिरफ्तार हो गया था। 10 साल की सज़ा काटने के बाद हाल ही में जेल से रिहा हुआ और बाहर आते ही फिर जराइम की वारदातें करने लगा। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस के सामने हैरत अंगेज इंकशाफात किए। मुल्जिम ने पुलिस को बताया कि इन्हें वारदातों में इस्तेमाल करने के लिए असला सिटी कोर्ट मालखाने से किराए पर मिलता था, जो खलील नामी शख्स मखसूस मुद्दत के लिए इन्हें असला फराहम करता था। मुल्जिमान ने बताया कि खलील नामी शख्स पिस्तौल का किराया 8,000 रुपये वसूल करता है, जबकि खलील खुद भी कई वारदातों में इनके साथ होता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कभी इन्हें पुलिस पकड़ लेती तो खलील जाली वकील बनकर थाने पहुंच जाता और पुलिस अफसर से जोड़ तोड़ भी करवाता और पुलिस इन्हें छोड़ देती। मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि खलील ने इन्हें सिटी कोर्ट में आने वाले कई सरकारी अफसरान की टिप दी और रैकी का भी कहा। खलील के कहने पर सेंट्रल में के इलेक्ट्रिक के एक अफसर की रैकी की थी। मुल्ज़िमान ने यह भी बताया कि मफरूर मुल्ज़िम खलील सज़ाए मौत के एक मुकदमे से बरी हो चुका है। तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िमान ने पुलिस को बताया कि इनके दीगर साथियों का ताल्लुक MQM लंदन से है, जबकि मफरूर मुल्ज़िम खलील कार लिफ्टिंग की वारदातों में भी मुलविस है
और इसने कार छीनने की मुतादिद वारदातें की हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टाला न्यूज़।